भाई आपको जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जिससे आप लोग सब डरते हो ना, एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स। डरते हो ना इससे? याद रखना डरना नहीं है, परसोना के स्टूडेंट्स डरते नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के जगह पर हमने लिख दिया है विल बी एंड देन आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस है? तो बोला सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई काम हो रहा होगा, किस में हो रहा होगा? फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आपको विल बी दिया हो तो उसकी जगह आप मे बी लगा दो, आप उसकी जगह माइट बी लगा दो, आप उसकी जगह मस्ट बी लगा दो, आप उसकी जगह वुड बी लगा दो, और जो मीनिंग आपके पास होंगे इट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे देखो मैंने कहा सब्जेक्ट मे बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, subject must be ing with verb plus object and subject would be ing with verb plus object। मैंने कहा तुम कल कुछ कर रहे होंगे, so tomorrow you will be doing something, we are talking about future। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा, शायद वह अभी कुछ कर रहा होगा, शायद है इसमें, शायद वह कुछ कर रहा होगा या शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा। कोई व्यक्ति अभी कोई काम कर रहा होगा, उसके कार्य होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्या है एवरीवन? पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर आपको मे बी लगाना है। आई थिंक ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट, मुझे लगता है अभी वो टीवी देख रहा होगा। क्या बोलोगे? आई थिंक, कम ऑन, आई थिंक ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। आपने कम पॉसिबिलिटी बताई, शायद ही वो अभी टीवी देख रहा होगा, शायद ही वो अभी टीवी देख रहा होगा, कम पॉसिबिलिटी है। ही माइट बी वॉचिंग टीवी नाउ, निश्चित ही वो अभी टीवी देख रहा होगा, आई एम श्योर, निश्चित ही वह अभी टीवी देख रहा होगा। क्या कहोगे? ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ, और वह टीवी देख रहा होता, वह टीवी देख रहा होता, तो ही वुड बी वॉचिंग टीवी। अगर आप वहां चले जाते तो वो कुछ नया सीख रहा होता। इफ यू वेंट देयर ही वुड बी लर्निंग समथिंग न्यू। तो जो काम हुआ नहीं, हो रहा होता, उसके लिए वुड बी लगता है। तो आप देख सकते हैं हमने विल बी की मदद से मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी को स्टडी किया। अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, यू मे बी गेटिंग, शायद आप कुछ कर रहे होंगे, यू मे बी डूइंग समथिंग। शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे इसलिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। क्या कहोगे? आई थिंक यू मे बी डूइंग समथिंग नाउ, दैट्स वाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। शायद ही वह अभी खाना खा रहा होगा, ही माइट बी ईटिंग फूड, शायद ही वह अभी कुछ कर रहा होगा, ही माइट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही वह अभी कुछ कर रहा होगा, मुझे यकीन है, आई एम श्योर ही मस्ट बी डूइंग समथिंग नाउ। निश्चित ही वो अभी खाना खा रहा होगा, बिकॉज टाइम इज 8 o'clock नाउ, और वो निश्चित ही अभी खाना खा रहा होगा। ही मस्ट बी ईटिंग फूड नाउ, आई एम श्योर। सो दैट इज मस्ट बी। जब श्योरिटी को दिखाओगे मस्ट बी। जब आप कोई काम हो रहा होता फ्यूचर में तो उसके लिए वुड बी। माइट बी शायद ही रहा होगा, एंड मे बी। तो आप देख सकते हैं विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। ये सारी सिचुएशन को अपने दिमाग में लर्न करना है आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। अब अगली सिचुएशन है, विल हैव के बाद V3 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम हो चुका होगा किसमें? फ्यूचर में, उसके लिए आप विल हैव लगाओगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई काम हो चुका होगा, कैसे? फ्यूचर में। मैंने कहा कल तक वे इंदौर पहुंच गए होंगे, सो दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो। दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो। कल तक वे इंदौर पहुंच गए होंगे, तो दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो। ये हो गया आपका। अब यहां पर आप देखो, यह है मे हैव, यहां है आपका माइट हैव, यहां है आपका मस्ट हैव, और यहां पर है आपका वुड हैव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, मे हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, माइट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग? मैंने कहा कोई काम आप कर चुके होंगे,
तो भविष्य में उसके लिए हम लोग विल हैव लगाते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट मंडे तक आप वहाँ पहुँच गए होंगे, तो बाय नेक्स्ट मंडे यू विल हैव रीच देयर। लेकिन अगर कोई काम शायद अभी हो गया होगा या हो चुका होगा, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ये जितनी भी पॉसिबिलिटी, ये भी प्रेजेंट टेंस में, ये भी प्रेजेंट टेंस में, ये भी प्रेजेंट टेंस में, ये भी प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसे ही शायद कोई काम हो चुका होगा। मैंने कहा चलो आज यार रवि को है ना डिनर पे बुलाते हैं, तो आपने कहा उसने तो खाना खा लिया होगा अभी तक, उसने तो अभी तक खाना खा लिया होगा, वह तो अभी तक खाना खा चुका होगा। ही may have eaten food। तो किसी ने कहा नहीं, शायद ही उसने खाना खाया होगा अभी तक, शायद ही उसने अभी तक खाना खाया होगा, शायद ही अभी तक उसने खाना खाया होगा या खाना खा चुका हो। कम पॉसिबिलिटी है, शायद ही। तो ही माइट हैव इटन फूड सो फॉर। निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, आई एम श्योर, निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा या खाना खा चुका होगा। तो ही मस्ट हैव इटन फूड, और वह खाना खा लिया होता, तुम वहाँ चले गए होते, तुमने पढ़ाई कर ली होती, तुमने सेंटेंसेस बना लिए होते, तुम कुछ बन गए होते। अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती तो तुम आज कुछ बन गए होते। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव बिकम समथिंग। तो ये आपका वुड हैव। तो पहले एक बार मे हैव को समझो। मे हैव क्या है? मे हैव जो है, आप देखो, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, ये सारे के सारे वर्ड आपके विल हैव की जगह यूज हो रहा है। विल हैव जिसको हम कहते हैं कोई काम हम कर चुके होंगे, तो उसके लिए आप इसका उपयोग करते हो। जैसे देखो, ये विल बी की जगह मे भी लगाया, माइट भी लगाया, मस्ट भी लगाया, वुड भी लगाया। इन द सेम वे हम विल हैव की जगह मे हैव लगा रहे हैं, माइट हैव लगा रहे हैं, मस्ट हैव लगा रहे हैं, वुड हैव लगा रहे हैं। मीनिंग में भी डिफरेंस जा रहा है। जैसे विल हैव लगाने से कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर तक तो आप ग्रेजुएट हो गए होंगे, तो क्या कहेंगे? यू विल हैव बिकम ग्रेजुएट, यू विल हैव बिकम ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट ईयर। तो बाय नेक्स्ट ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, लेकिन इसको प्रेजेंट में बात करना है। शायद उसने खाना खा लिया होगा, उसे कॉल मत करो। ही मे हैव इटन फूड, डोंट कॉल हिम। शायद ही उसने खाना खाया होगा, उसे कॉल करो, इनवाइट करो उसे आज घर पर डिनर के लिए। ही माइट हैव इटन फूड, कॉल हिम, इनवाइट हिम एट अवर होम फॉर डिनर। निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, उसे इनवाइट मत करो। ही मस्ट हैव इटन फूड, डोंट इनवाइट हिम। और उसने खाना खा लिया होता, ही वुड हैव इटन फूड। यदि मैं उसको समय पर इनवाइट नहीं करता, अगर मैं उसको समय पर नहीं बोलता, तो उसने खाना खा लिया होता अभी तक। तो इफ आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम ऑन टाइम, इफ आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम ऑन टाइम, ही वुड हैव इटन फूड सो फार, ही वुड हैव इटन फूड सो फार। सो फार का मतलब होगा अभी तक। अभी तक तो उसने खाना खा लिया होता अगर मैं नहीं उसको रोकता तो। इफ आई हैड नॉट स्टॉप्ड हिम, इफ आई हैड नॉट स्टॉप्ड हिम to eat food, he would have eaten food so far। अभी तक तो उसने खाना खा लिया होता अगर मैं नहीं रोकता खाना खाने से। वो स्कूल चला गया होता अभी तक तो, he would have gone to school so far। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होता अगर आपने ध्यान से सुन लेते तो। If you had listened carefully, you would have understood this topic। बट आपको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने सुना ही नहीं। बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू डिड नॉट लिसन। सो भाई बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं ये, वो चीजें जो प्रैक्टिकली कॉन्वर्सेशन में यूज होती है। बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट डजंट नो, स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू यूज दैम। तो अगर आप इस तरीके से इसको सीखो और इसको प्रैक्टिकली अपनी कॉन्वर्सेशन में लेकर आओ, देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इस टेक्निक के थ्रू करें, देन देयर वुड बी ईजी, एवरीथिंग विल बी ईजी। या ध्यान दो इधर, अभी येट वाला स्टिल वाला बताते, पहले इधर ध्यान दो। अभी सो फार लगाओ, अभी एट येट स्टिल के चक्कर में मत पड़ो। चलिए एवरीवन, एक बार शानदार रिवीजन इन दोनों का। मैंने कहा शायद उसके पापा भी टीवी देख रहे होंगे। आई थिंक हिज फादर मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। शायद ही उसके पापा टीवी देख रहे होंगे। हिज फादर माइट बी वॉचिंग टीवी नाउ। निश्चित ही उसके पापा टीवी देख रहे होंगे। हिज फादर मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ। और उसके फादर टीवी देख रहे होते, हिज फादर वुड बी वॉचिंग टीवी। गेटिंग? नेक्स्ट, शायद इंडिया मैच अभी तक तो जीत गया होगा। आई थिंक आप ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है कि आप पता कर सको कि मैच का क्या हाल है। तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हो बैठे बैठे कि भाई गेसिंग कर रहे हो, शायद अभी तक तो इंडिया मैच जीत गया होगा। तो क्या कहोगे? इंडिया में हैव वॉन द मैच सो फार। शायद ही इंडिया मैच जीता होगा, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच। निश्चित ही इंडिया मैच जीत गया होगा, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। निश्चित ही वो चले गए होंगे, उनको कॉल मत करो। दे मस्ट हैव गॉन, आई एम श्योर दे मस्ट हैव गॉन। निश्चित ही वो सो गए होंगे, उन्हें मत कॉल करो। डोंट कॉल देम, दे मस्ट हैव स्लेप्ट, इट्स 8 o'clock नाउ।
ठीक है, निश्चित ही वो सो गए होंगे, दे मस्ट हैव स्लेप्ट, ठीक है ना। और ऐसे ही है वुड हैव, वो सो जाते हैं या वो सो गए होते अगर मैं नहीं रोकता तो। इफ़ आई हैड नॉट स्टॉप्ड देम दे वुड हैव स्लेप्ट, उन्होंने खाना खा लिया होता, दे वुड हैव ईटन फूड, उन्होंने चाय पी ली होती है, दे वुड हैव टेकन टी। वो फेल हो गए होते अगर मैं नहीं उनको पढ़ाता तो। इफ़ आई हैड नॉट टॉट देम दे वुड हैव फेल्ड इन द टेस्ट, अगर मैं उनको नहीं पढ़ाता तो वो टेस्ट में फेल हो गए होते। इफ़ आई हैड नॉट टॉट देम दे वुड हैव फेल्ड इन द टेस्ट, इफ़ आई हैड नॉट टॉट देम दे वुड हैव फेल्ड इन द टेस्ट, तो वो टेस्ट में फेल हो गए होते अगर मैं नहीं पढ़ाता तो। सो दिस इज द वे टू वर्क। आप देख सकते हैं विल बी और विल हैव की मदद से हमने ये बनाया है। अब अगला देखो आप, द नेक्स्ट दैट वी हैव इज विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। आप देख सकते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जहां विल हैव बीन लिखा है वहां आप लिखो मे हैव बीन, स्ट्रक्चर वही रहेगा। जहां आपने विल लिखना है वहां मे माइट हैव बीन लिखो, मस्ट हैव बीन लिखो और वुड हैव बीन लिखो। चलो बोलो तो सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ, एवरीबडी हैज टू स्पीक। सभी को मेरे साथ बोलना है, बोलने से इंडिया आगे बढ़ेगा। बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया, सुनने से इंडिया नहीं सीखेगा। बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। चलो मैंने कहा शायद आप 1 महीने से इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, मुझे लगता है यू मे हैव बीन अटेंडिंग द सेशन फॉर अ मंथ। शायद वह 2 साल से वहां जा रहा होगा। ही मे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 मंथ्स। किसी को देख के आपने कहा यार शायद ये सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, आई थिंक ही मे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो किसी ने कहा शायद ये सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा, ही माइट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कम पॉसिबिलिटी है, ही माइट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित ही ये बंदा सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा यार, ही मस्ट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम श्योर दिस गाय यू नो ही मस्ट बी स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही मस्ट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस फॉर इसके साथ भी आपको लगाना है, सबके साथ में लगाना है, ठीक है। तो शायद कोई काम हो रहा होगा, शायद ही कोई काम एक समय से हो रहा होगा, निश्चित ही कोई काम एक समय से रहा होगा और रहा होता। अगर आप उसकी मदद कर देते ना तो वो 2 दिन से वहां जा रहा होता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव बीन गॉन देयर फॉर 2 days। बट जनरली ऐसा बोलते नहीं है, अगर बोले तो बन जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ बनता है दोस्त, बनाते आना चाहिए बस। चलिए मैंने कहा निश्चित ही वो 2 साल से इंग्लिश सीख रहा होगा, इसीलिए इतना फ्लुएंट है इंग्लिश में। ही मस्ट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, दैट्स व्हाई ही इज सो फ्लुएंट इन इंग्लिश। निश्चित ही वह कुछ क्रिएटिव, निश्चित ही वह 2 महीने से कुछ क्रिएटिव कर रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन डूइंग समथिंग क्रिएटिव फॉर 2 months। सो निश्चित ही वह कुछ कर रहा होगा। उस केस में आप मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन और वुड हैव बीन का यूज करना है। दैट्स वेरी इजी जॉब गाइज एंड यू जस्ट कैन लर्न इट इजीली, यू नो। शायद सुबह से बारिश हो रही होगी इसलिए वो आया नहीं। आई थिंक इट मे हैव बीन। अब देखो बारिश होने के लिए आपको इट वर्ब लगानी है, तो शायद सुबह से बारिश हो रही होगी वहाँ। इट मे हैव बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग देयर, इट मे हैव बीन रैनिंग देयर सिंस मॉर्निंग। शायद ही सुबह से वहाँ बारिश हो रही होगी। इट माइट हैव बीन रैनिंग देयर सिंस मॉर्निंग। निश्चित ही वहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी इसलिए वो नहीं आया। इट मस्ट हैव बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग देयर, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट कम। और वहाँ सुबह से बारिश हो रही होती, इट वुड हैव बीन, कोई काम हुआ नहीं, हो रहा होता सुबह से। चूंकि ऐसा बोलते नहीं, बोल दे तो बना देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ अगला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई कैन से इज विल बी एबल टू। विल बी एबल टू आप सबने पढ़ा है। विल बी एबल टू का कॉन्सेप्ट, आप कोई काम कर सकोगे या फिर कर पाओगे, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम यहां आ पाओगे,
यू विल बी एबल टू कम हियर, तुम इंग्लिश सीख पाओगे, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, जो काम भविष्य में कर पाओगे आप। अब अगला क्या है, मे बी एबल टू, इसके बाद नेक्स्ट है माइट बी एबल टू, इसके बाद नेक्स्ट है मस्ट बी एबल टू, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका वुड बी एबल टू। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसको समझिएगा। मैंने कहा तुम इस काम को कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। शायद तुम इस काम को कर पाओगे या कर सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो, शायद कर सकोगे या कर पाओगे या कर सकते हो। यू मे बी एबल टू डू दिस वर्क इफ यू ट्राई। शायद इंडिया मैच जीत पाएगा, मुझे लगता है, आई थिंक इंडिया मे बी एबल टू विन द मैच। तो आपने कहा शायद ही इंडिया मैच जीत पाएगा, इंडिया माइट बी एबल टू विन द मैच, निश्चित ही इंडिया मैच जीत पाएगा, निश्चित ही इंडिया मैच जीत सकेगा, इंडिया मस्ट बी एबल टू विन द मैच, और इंडिया मैच जीत पा लेता या इंडिया मैच जीतने में सफल हो गया होता, ठीक है ना, योग्य हो गया होता, इंडिया वुड बी एबल टू विन द मैच। इफ कोहली हिट द सिक्स, इंडिया वुड बी एबल टू विन द मैच। अगर कोहली ने सिक्स मार दिया होता तो इंडिया वुड बी एबल टू विन द मैच, इंडिया मैच को जीतने में के योग्य हो गया होता। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा वुड बी एबल टू आपको कॉम्प्लिकेटिव लगेगा, इसको छोड़ दो अगर आप, क्योंकि इसके जैसे नहीं बनेगा वुड बी एबल टू, जैसे सब में आप लगा रहे हो इसमें नहीं लगा पाओगे, इसका हिंदी थोड़ा सा डिफरेंट चला जाएगा, है ना। तो आई रिकमेंड कि आप ये तीन को सीखें, इसमें इस पर नहीं जाए। बनाने वाला तो इसको बना देगा, है ना, लेकिन आपको नहीं बना पाओगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई रिकमेंड कि इसको रहने देना अभी। शायद आप बोल सकोगे अगर आप वहाँ जाओगे तो, इफ़ यू गो देयर यू मे बी एबल टू स्पीक, आप कुछ अच्छा कर पाओगे, यू मे बी एबल टू डू समथिंग गुड, आप कॉन्फिडेंटली शायद बोल पाओगे अगर आप स्टेज पर आओगे तो। इफ़ यू कम ऑन द स्टेज यू मे बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, निश्चित ही आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे अगर आप स्टेज पर आओगे तो। इफ़ यू कम ऑन द स्टेज यू मस्ट बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, निश्चित ही आप अपने काम को ईमानदारी से कर पाओगे अगर आप पूरी तरह ईमानदार रहोगे अपने काम के प्रति तो। इफ यू आर ट्रूली ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क देन यू मस्ट बी एबल टू डू योर वर्क विद ऑनेस्टी, निश्चित ही आप इस काम को कर पाओगे, यू मस्ट बी एबल टू डू दिस वर्क। शायद ही आप वहां पहुंच पाओगे, यू माइट बी एबल टू रीच देयर, शायद ही आप इस काम को 2 दिन में कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। You might be able to do this work within 2 days. I don't think you will be able to do this work within 2 days. So this is the way to work. ये तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रेटजी है। तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आपको बनाना है, ऐसे ही सेंटेंसेस को बैक टू बैक आपको बोलना है, और कहीं ना कहीं जब आप बोलोगे सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलो, तो ऐसे ही आपको 2 और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो। द नंबर 1 इज टू बी की सिचुएशन, और एक आप सभी का पता ही है आपको टू हैव वाली सिचुएशन। ठीक है, टू बी की सिचुएशन में क्या लगता है, विल बी होगा, हर जगह विल का ही उपयोग होगा भाई, और विल हैव जो चीज आपके पास होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जहां विल हैव लिखा है ना वहां पर लगा दो मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, और जहां पर आपका विल बी लिखा है वहां लिख दो मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। हिंदी वही बनानी है, शायद वह अभी घर पर होगा, ही मे बी एट द होम, शायद ही वह अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट द होम, निश्चित ही वह अभी घर पर होगा, ही मस्ट बी एट द होम, और वह घर पर होता, ही वुड बी एट द होम। शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी, शायद ही उसके पास पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी, निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी, और उसके पास पैसे होते, ही वुड हैव मनी। इन शॉर्ट, आपको जितने सेंटेंसेस बनाना है, यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस टेक्निक, जितने बनाने हैं आपको। ठीक है, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंप्रूविंग। ओके।